नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों के देवता के कथानक के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक जीवन और उसमें जिन संबंधों को हम जीते हैं वो अपने आप में बहुत अधिक जटिल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उलझनों से भरे हुए होते हैं। इतना होने पर भी मनुष्य के आंतरिक विचारों और उसकी आंतरिक अनुभूतियों के परिणाम स्वरूप यह जीवन और उसके संबंध अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। कहानी और उपन्यास में अगर हम तुलना करें तो कहानी क्योंकि एक निश्चित फलक को लेकर अपने साथ चलती है, जीवन के किसी एक अंश को लेकर कहानी लिखी जा सकती है, उसके किसी एक पक्ष पर, एक दिन पर, एक घटना पर भी रचनाकार अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसकी तुलना में उपन्यास का फलक विस्तृत होता है, इसलिए उसमें जीवन के लगभग कई सारी घटनाओं को, कई सारे पक्षों को उपन्यासकार अंकित कर सकता है। कहानी और उपन्यास में कविता की अपेक्षा यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। उपन्यास और कहानी में भी कविता की तरह कल्पना अपनी उड़ान भरती अवश्य है, किंतु उसका आधार निश्चित रूप से यथार्थ होता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के मतानुसार कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास नवीनतर साहित्यिक रूप है। वो आगे लिखते हैं, कविता और नाटक दोनों की अपेक्षा मानव जीवन के चित्रण के लिए उपन्यास का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत है। उपन्यास में न केवल घटनाओं का अधिक समावेश होता है, उन घटनाओं को जीने वाले पात्र भी अनेक होते हैं। वो गौण पात्र जिन्हें हम कहते हैं, वो प्रमुख पात्रों के चरित्र को उभारने के साथ साथ कथा को विकसित करने में भी अपनी सहायता प्रदान करते हैं। उपन्यासकार को मनुष्य जीवन को उसकी पूरी गहराई में अंकित करने के लिए मनुष्य की सामर्थ्य को, उसकी सीमाओं को, उसके जीवन की जटिलताओं को, उसके आसपास के परिवेश को, वातावरण को और वो किस प्रकार से अपने जीवन को जीता है, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए यथार्थ का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ साथ लेखक की अपनी अनुभूतियों का भी कहीं ना कहीं समावेश कृति में हमें दिखाई देता है। और जब ये सब चीजें किसी भी कृति में मिलकर दिखाई देती हैं, तभी हम कह सकते हैं कि उस कृति ने अपने पाठकों पर अपना प्रभाव अंकित किया है। धर्मवीर भारती ने एक स्थान पर लिखा है, मनुष्य को जब तक हम उसकी अंतर्निहित सामर्थ्य, उसके जटिल परिवेश, उसके जीवन प्रक्रिया के विविध आयामों के साथ हिंदी उपन्यास में प्रतिष्ठित नहीं करते, उसके आत्मोन्वेषण को पूर्ण प्रसार और उसकी आत्मोपलब्धि को पूरी गहराई तक उतरकर चित्रित नहीं करते, तब तक हमारा उपन्यास प्रौढ़ नहीं हो सकता। इसके साथ ही ये भी एक निर्विवादित सत्य है कि साहित्य के अन्य रूपों की भांति ही उपन्यास में भी लेखक का रागात्मक बोध सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तक लेखक अपने लक्ष्य के साथ, अपने द्वारा अंकित घटनाओं के साथ, अपने पात्रों के साथ एक संबंध स्थापित नहीं कर लेगा,
तब तक वो उनके बारे में विस्तार से ठीक से बता भी नहीं पाएगा। मनुष्य पर उसकी आस्था उसका सबसे बड़ा सबल है। पिछली शताब्दी के महान उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में मनुष्य को एक जीवन दृष्टि प्रदान की और यही जीवन दृष्टि आज के उपन्यासकार भी अपने उपन्यासों के माध्यम से लिपिबद्ध करते आ रहे हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास की भूमिका में धर्मवीर भारती ने लिखा है, मेरे लिए यह इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा है जैसे पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था के साथ प्रार्थना करना। इसके पात्र तथा घटनाएं अपने प्रेम, त्याग और समर्पण के लिए दिल में उतर जाएंगे, लेकिन प्रेम का ये ढांचा भर भरा के गिर जाएगा और पता चलेगा कि गुनाहों का देवता प्रेम कथा नहीं बल्कि अपराध कथा है। हम इस उपन्यास में देखते हैं कि किस प्रकार से चंदर, जो इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, पूरी की पूरी उपन्यास में जितनी भी स्त्री पात्र आई हैं उन सबके लिए देवता बना रहता है। गुनाह करता है पर बड़ी आसानी से अपने गुनाहों को छुपा लेता है और नायिकाओं को इतना आत्मग्लानि से भर देता है कि वो अपने सामने चंदर को देवता मानने लगती हैं। व्लादिमीर के उपन्यास लोलिता और गुनाहों का देवता में के नायकों में अगर हम तुलना करना चाहें तो दोनों में अंतर केवल इतना ही मिलता है कि लोलिता का नायक अपनी वासना के लिए खुलकर बोलता है। वो अगर कहीं पर अपराध भी करता है तो वो उसके बारे में बताता है, अपने आप को अपने पाठकों के सामने खोल कर रख देता है। और वहीं पर गुनाहों का देवता उपन्यास का नायक अपनी वासना को तमाम प्रपंचों में रचते हुए आसानी से अपने आप को बेदाग निकालकर आगे खड़ा हो जाता है। लेखक की युवावस्था की विशिष्ट मनस्थिति और उनकी जीवन स्थिति की भी इस उपन्यास में सहज अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। भारती जी के किशोर मन में प्रेम और रोमानियत, इन दोनों की भावनाएं समाविष्ट थीं और दूसरी तरफ मध्य वर्गीय समाज में जिन रूढ़ियों को, जिन परंपराओं को, जिन मान्यताओं को व्यक्ति मानता चला आ रहा था, वो कहीं ना कहीं लेखक की उन्मुक्त भावनाओं पर प्रहार कर रही थीं, उसकी उन्मुक्त अभिव्यक्ति को बाधित कर रही थीं। अगर हम कथानक को समझने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कथानक कहते किसे हैं। कथा वस्तु उपन्यास का प्राण है। उपन्यास का कथानक इतिहास, पुराण, जीवनी, अनुश्रुति, विज्ञान, राजनीति आदि से कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि उपन्यासकार अपने चतुर्दिक वातावरण में से जो घटनाएं, जो वस्तु, जो व्यक्ति उसे अंदर तक प्रभावित करता है, उसकी भावनाओं को झंझोर कर रख देता है, वहां से वो अपना कथ्य उठाता है और उस कथ्य में, उस कथा वस्तु में अपनी कल्पना का समावेश करके एक उपन्यास का रूप गठित करता है और फिर उसे अपने पाठकों के साथ साझा करता है। उपन्यास में नर और नारी के संबंधों में सनातन रूप से देह की पवित्रता, परंपरागत विवाह संस्था की अर्थहीनता का
गहरा स्वर मुखरित हुआ हमें दिखाई देता है। डॉक्टर लक्ष्मण दत्त गौतम को कथा का नायक चंदर और कथा कथक डॉक्टर धर्मवीर भारती, इन दोनों में अभिन्नता नजर आती है। उन्हें लगता है कि चंदर को देखते देखते पाठक कहीं ना कहीं उसके अंदर धर्मवीर भारती को प्रतिबिंबित पाता है। लक्ष्मण गौतम यहाँ तक कहते हैं कि वास्तव में चंदर भारती से बहुत कुछ अभिन्न है। चंदर की कथा द्वारा भारती ने अपनी ही आदर्शमयी भावुकता और युवा कालीन जीवन दृष्टि को अभिव्यक्त किया है। चंदर देवता है, गुनाहों से घिरा हुआ देवता। गुनाहों के देवता उपन्यास में नर नारी के संबंधों में सनातन देह पवित्रता बोध की ऊंची, उदात्त और अभिजात उड़ान कृति के संपूर्ण अर्थ के स्तर पर पहुंचकर जिस प्रकार विरोधी अर्थ चमत्कार में परिणत हो जाती है, वह उपन्यास कला के विशिष्ट प्रयोग का द्योतक माना जाता है। इसके आगे वो लिखते हैं कि वास्तव में उपन्यास का यह संपूर्ण अर्थ अथवा निष्कर्ष एक सूक्ष्म सृजनात्मक संश्लेषण पद्धति पर सिद्ध होता है और उसमें परंपरागत विवाह संस्था की अर्थहीनता और उसके प्रति अनकहे समर्पित विद्रोह का गहरा स्वर है, उसका हल्का फुल्का रोमानी रूप नहीं। अपनी जीवन सत्य को अनुभूति की प्रगाढ़ता के साथ ही धर्मवीर भारती ने एक अभूतपूर्व उपन्यास पर पकड़ के साथ इस उपन्यास को लिखना प्रारंभ किया। यहाँ पर हमें रूढ़िग्रस्त मानसिकता मिलती है, अंधविश्वास के दर्शन होते हैं, नारी शिक्षा की बात कही गई है, विभिन्न सामाजिक धार्मिक कुरीतियों की बात की है, मान्यताओं से जकड़े हुए मध्यवर्गीय जीवन के माध्यम से धर्मवीर भारती ने अलग अलग पात्रों के चरित्रों को उनके विकास के साथ चित्रित किया है। कहानी अगर हम आकार की दृष्टि से देखें तो अत्यंत छोटी है, किंतु उसे लेखक ने 257 पृष्ठों में फैला दिया है। अगर वो चाहते तो इसे थोड़ा सा कम कर सकते थे। कथानक में भावनाओं के साथ साथ मनोविज्ञान का भी लेखक ने अवलंब लिया है। कथानक की तीव्रता धीरे धीरे त्रासदी, जिसे अंग्रेजी में हम ट्रेजेडी कहते हैं, में परिवर्तित होती जाती है और ये सब पात्रों के जीवन दर्शन पर आधारित है। धर्मवीर भारती की पत्नी पुष्पा भारती के अनुसार जीवन के सरल और स्निग्ध क्षणों का स्नेह इस उपन्यास के प्रारंभिक पृष्ठों में सोया हुआ है, किंतु बाद में आती है शमशान की सी भयानक नीरवता, जो सहसा ही हमारे हृदय को कपा देती है। उपन्यास के पूर्वार्ध में जीवन का जो सरल और सुखद चित्रण है, उत्तरार्ध में पहुंचकर वही इस ट्रेजेडी को और भी मार्मिक बना देता है। उपन्यासकार जीवन का विकृत चित्र न देकर उसमें स्वाभाविक रंग भरता है, परंतु वे सब रंग ना जाने किस अनजान धूमिल छाया से तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी की इस ट्रेजेडी का तो शास्त्रीय विश्लेषण ही नहीं हो पाता।
बहुत छोटा सा कथानक है। चंदर डॉक्टर शुक्ला के एहसानों के कारण सुधा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाता। सुधा चंदर के प्रति अपने आकर्षण को नहीं बता पाती और मूक पशुवत जिस प्रकार से चंदर उसके जीवन को रूप देता चलता है, उस रूप में ढलती जाती है। इतना ही नहीं, चंदर के कहने पर वो कैलाश से विवाह भी कर लेती है, किंतु अंत तक चंदर को भूल नहीं पाती। बीमार होती है और उस समय वो चाहती है कि उसकी बुआ की लड़की बिंती के साथ चंदर विवाह कर ले। इस बीच चंदर के जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। सुधा से आध्यात्मिक प्रेम करने वाला चंदर, जो देह के महत्व को कहीं स्वीकार ही नहीं कर पाता था, अपने जीवन में पम्मी के आने से उसे स्वीकार करता है और अंत में दोबारा से सुधा के कहने पर बिंती से समझौते के तहत विवाह कर लेता है। इस दृष्टि से सुधा, पम्मी और अंत में आकर बिंती के सामने वो देवता सदृश बना रहता है। विस्तार से अगर हम कथानक के बारे में बात करें तो गुनाहों का देवता का कथानक सजल है, स्निग्ध है, मार्मिक है और इसमें मानव जीवन का संपूर्ण विनाश और किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में विकास करता है, अर्थात विकास और विनाश दोनों ही पक्षों को इस उपन्यास में भारती जी ने बहुत सुंदर ढंग से समेटने का प्रयास किया है। घटनाओं और पात्रों के अंतर्द्वंद को भी लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से उनके मध्य सामंजस्य स्थापित किया है। कथानक 3 खंडों में विभाजित है और उसके उपरांत संक्षिप्त उपसंहार में सिमटा है। प्रथम खंड में विधुर अर्थशास्त्री डॉक्टर शुक्ला, उनकी पुत्री सुधा, जो गांव में अपनी बुआ के संरक्षण में पली बड़ी है, बाल्यकाल से ही चंचल है, मेधावी है और उसमें जीवन को जीने की पूरी ललक है। चंद्र प्रकाश, चंदर शुक्ला जी के घर में पुत्रवत रहने आता है। उनके निर्देशन में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करता है और सुधा के साथ निश्चल लगाव रखता है। यहीं पर भारती जी ने यह बताने का भी प्रयास किया है कि मध्य वर्गीय समाज में किस प्रकार से बाल विवाह होते हैं और नारी शिक्षा के प्रति संकुचित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। डॉक्टर शुक्ला जात पात के कायल हैं। घर के बाहर निकलकर वो एक आवरण ओढ़ लेते हैं और जिस जाति प्रथा का, जिस ऊंच नीच का विरोध वो घर से बाहर करते हैं, घर के अंदर उसी का पालन करते हैं। इसीलिए उनके इस दृष्टिकोण से परिचित होने के कारण चंदर सुधा के प्रति अपनी भावनाओं को उनसे साझा नहीं कर पाता। डॉक्टर शुक्ला अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु वो अंत तक ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी पुत्री चंदन से प्रेम करती है। चंदन
किसी प्रकार से सुधा को समझाता है और डॉक्टर शुक्ला कुलीन ब्राह्मण युवक कैलाश से अपनी एकमात्र पुत्री सुधा का विवाह कर देते हैं। सुधा के विवाह के अवसर पर सुधा और चंदर के मानसिक अंतर्द्वंद को भारती जी ने बहुत सूक्ष्मता के साथ अंकित किया है। दूसरे खंड की कथा में विषयांतर मिलता है। चंदर के अनुशासन में पली बड़ी, उसे ही अपना सब कुछ मानते हुए उसके पदचिन्हों पर चलने की अभ्यस्त सुधा बिना उसकी अनुमति के कोई काम नहीं करती थी। इतना ही नहीं, उनका आपस में रूठना मनाना, उनकी खींचातानी एक उम्र के बाद आत्मिक प्रेम का रूप ले लेती है। इस आत्मिक प्रेम को वो दोनों एक दूसरे से ही नहीं, किसी के भी सम्मुख स्वीकार करने से डरते हैं और इसलिए आदर्श बनकर मन ही मन अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं। सुधा चंदर के जोर देने पर विवाह कर लेती है, यद्यपि वो विवाह को वध स्थल मानती है। पत्नी धर्म का पालन करती है, किंतु मानसिक रूप से चंदर से ही प्रेम करती है। डॉक्टर शुक्ला का भाषण टंकित कराने के लिए पामिला डिक्रूज के संपर्क में आया चंदर का आध्यात्मिक प्रेम एक नए रूप में परिवर्तित यहां दिखाई देता है। यहां वो पामिला अर्थात पम्मी के मांसल प्रेम से परिचित होता है और उस प्रेम की उपस्थिति के कारण पम्मी और चंदर के मध्य रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। यहीं पर कथा पम्मी, चंदर और पम्मी के भाई बर्टी के चारों ओर घूमती दिखाई देती है। बर्टी अपनी दिवंगत पत्नी और बेटी के वियोग में विक्षिप्त है और बाद में आकर जेनी के जब वो संपर्क में आता है तब वो एक संतुलित जीवन जीने योग्य बनता है। पम्मी अपने पूर्व पति से तलाक लेना चाहती है, तलाक लेती है और चंदर द्वारा उस रिक्तता को भरने का प्रयास करती है। चंदर का आदर्शात्मक प्रेम पम्मी के कारण वासनात्मक क्रियाओं में बदल जाता है। उसे राखी के धागों से भी अधिक पवित्र सुधा की मनोवृत्ति पर संदेह होने लगता है और इतना ही नहीं, बिनती की निस्वार्थ सेवाओं को भी वो तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। हर समय वो अपने आप को आदर्श स्थापित करने में लगा रहता है। चंदर क्योंकि अपनी ही भावनाओं से, अपने ही द्वंद्वों से घिरा हुआ है, उन्हीं से उलझा हुआ है, इसलिए वो पम्मी के प्रेम में भी बहुत अधिक समय तक आबद्ध नहीं रह पाता। उसे अनुभव होता है कि सुधा के अभाव में उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है, बेकार हो रहा है। द्वितीय खंड विस्तृत है, इसमें कई सारे प्रसंग जुड़े हैं, जैसे सुधा की बाल्य सखा का अपने शौहर अजगर से निकाह ना होकर उसकी छोटी बहन से उसका निकाह होना,
मानसिक रूप से परेशान, उसका नर्स का प्रशिक्षण लेना, पम्मी का अपने पूर्व पति के पास लौट जाना और पम्मी के लिए ही चंदर का देवता बने रहना, बर्टी का मृत पत्नी को भूलकर जैनी से विवाह करना और चंदर का पुनः सुधामय हो जाना, ये सब की सब घटनाएं इसी द्वितीय खंड में हमें दिखाई देती हैं। इसी खंड में भारती जी ने प्रेम और पत्नित्व की भी तुलना की है। अपने अगले वक्तव्य में हम कथानक की समीक्षा को और अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।